करता हूं। और 3 प्रखंडों का वहां पे बाजार है, बराही बाजार, जो पौथू थाना के अंतर्गत आता है महोदय, जो रफीगंज थाना से करीब 21 किलोमीटर और पौथू थाना से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वो बाजार बहुत महत्वपूर्ण बाजार है महोदय। वहां करीब करीब 30 से 40-50 गांवों के लोग का बाजार है और वो दूरी है थाना से, इसलिए वहां भी मैं निवेदन करता हूं कि एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। प्रमोद कुमार सिंह 7 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको समय आगे बोलने के लिए आपका 18 मिनट। मैं आपका आपके दल का समय 18 मिनट करता हूं। आलोक जी हर बात में खड़े हो गए, हर बात में खड़ा होने मांगों के पक्ष में और अपने समय में द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का समय 18 मिनट है आरजेडी का, हम बुलवाएंगे उस बार महोदय। आप ही देंगे। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं अपना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिनके कृपा से मैं इस सदन का सदस्य बना और पहली बार मुझे गृह मंत्री जैसे गृह विभाग पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय वित्त सह ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद जी, विधानसभा जनता दल यू के सचेतक सह माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी तथा बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, इस सदन में उपस्थित पक्ष एवं विपक्ष के सभी विधायकगण, आप सभी को दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं रफीगंज के देवतुल्य जनता जनार्दन का चरण स्पर्श करता हूं कि मुझ पर भरोसा करके मुझे बिहार विधानसभा का सदस्य बनने का आशीर्वाद दिया। महोदय, मैं इस सदन में बोलने से पहले आज विपक्ष के लोग को किसी भी बात पर इतनी मिर्ची लग रही है कि ये बोलने नहीं दे रहे हैं। एक शायर अकबर इलाहाबादी का है, उसे पढ़कर सुनाता हूं महोदय कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होती। महोदय, सदन की कार्यवाही आगे बढ़े उसके पहले मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के उस बयान का कड़ी निंदा करता हूं जो उन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के बारे में एक ऐसा शब्द अचेत और कठपुतली कहा है। उनको अपने भविष्य में जाना चाहिए और याद करना चाहिए कि जब उनकी माता मुख्यमंत्री थी तो उस समय वो सिर्फ दस्तखत करती थी और फैसला कोई और करता था, वो उनको याद नहीं है। हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा टिप्पणी करना ये एक अशोभनीय शब्द है। मैं उनसे कहता हूं कि इस शब्द को वापस लेते हुए माफी मांगे सदन में आकर के, और वो याद करे कि अपनी कठपुतली जैसी जो सरकार चला रही थी, जो इसकी मुखिया उनकी माता थी और शासन कोई और करता था। महोदय, ये मैं यहां एक बात जरूर उद्धृत करना चाहूंगा कि आज बिहार नक्सल की समस्या से मुक्त हो चुका है। महोदय, मैं उस जिला से आता हूं जहां नक्सलियों का तांडव होते रहा है। आप जानते हैं हमारे बगल के जिला के हैं, औरंगाबाद का इतिहास रहा है कि वहां बड़े बड़े नरसंहार हुए, और उस नरसंहार के जो जन्मदाता थे महोदय, इनके शासन काल में जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनको बुला करके विजिलेंस का मंत्री बना दिया गया महोदय, जिन्होंने दलेलचक बघौरा जैसा कांड, मियापुर दलितों का नरसंहार और ये दरमिया और दलेलचक बघौरा मियापुर जैसे हमारे जिलों में इतना बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, और उनको विजिलेंस का मंत्री बनाने के बाद अभी कह रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कि उस समय एफआईआर बैठ करके डील होता था। तो जब विजिलेंस का जिनके ऊपर 100 नरसंहारों का आरोप हो और वो विजिलेंस के मंत्री बन जाए, वहां पर शासन और गृह विभाग क्या कर सकता है, कानून क्या कर सकता है महोदय।
महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह विभाग को 20,132 करोड़ 86,69,000 से अधिक रुपए आवंटन राज्य के कुल 3,47 करोड़ के बजट का एक बड़ा हिस्सा है, जो दर्शाता है कि सरकार के लिए सुरक्षा प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग किसी राज्य की रीढ़ होता है। यदि घर सुरक्षित है तभी विकास की बातें शोभा देती है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां बहुत सी बातें कही, उन्हें सुनकर मुझे एक शेर याद आता है। फाइलों में दर्ज है कि अमन का दौर है, मगर उसकी नजर में हर तरफ बस शोर है, शोर है। महोदय, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को उस दौर में धकेला था जब सुरक्षा शब्द केवल शब्दकोश में मिलता था, धरातल पर नहीं। आज हमारी सरकार न्याय के साथ विकास और कानून के राज को चरितार्थ कर रही है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 का यह बजट केवल पुलिसकर्मियों के वेतन का बजट नहीं है, एक स्मार्ट पुलिसिंग का ब्लूप्रिंट है। आज बिहार के सभी 1,000 से अधिक थाने CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन हो चुके हैं। महोदय, डायल 112 15 से 20 मिनट में फोन करने के बाद पुलिस किसी भी समस्या के जगह पर पहुंच जाती है। CCTV सर्विस लाइन केवल पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के हर निगम और संवेदनशील चौक चौराहों पर हाई डिफिनेशन कैमरों का जाल बिछाया गया है। सर, ये सरकार का हमारा देन है। महोदय, फोरेंसिक लैब जांच में तेजी लाने के लिए हर प्रमंडल स्तर पर आधुनिक फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की गई है। महोदय, स्पीडी ट्रायल का भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात तो सब करते हैं, लेकिन उसे जमीन पर हमारी सरकार ने उतारा है। आज बिहार देश का वह गौरवशाली राज्य है महोदय, जहां पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 35% है। आज थानों में जाइए तो वहां महिला हेल्प डेस्क पर हमारी बेटियां वर्दी पहनकर न्याय कर रही हैं। यह देखकर गांव की आम महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है। महोदय, साइबर अपराध की बात अभी कर रहे थे। साइबर अपराध के मामले में हमारी सरकार इतना सजग है कि दुनिया बदल रही है, अपराध का तरीका बदल रहा है, तो हमारी पुलिस भी बदल रही है। और हमने हर जिले में साइबर थाने खोले हैं और 26-27 के बजट में साइबर सेल को और अधिक एडवांस सॉफ्टवेयर देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐसी रखी है। महोदय, आज नशा मुक्ति और मद्य निषेध। आपका समय समाप्त हो रहा है। जी महोदय, 1 मिनट महोदय। आज समाज का हर वर्ग उत्थान कर रहा है। मैं महोदय अपने माननीय मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ हमारी समस्या है। महोदय, रफीगंज विधानसभा के अंतर्गत भदवा बाजार जो मुख्यालय से 17 किलोमीटर है और रफीगंज थाना से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां आए दिन अपराध की घटनाएं आती रहती है। महोदय, वहां पे एक पुलिस चौकी खोलने का मैं मांग करता हूं और 3 प्रखंडों का वहां पे बाजार है, बराही बाजार, जो पौथू थाना के अंतर्गत आता है। महोदय, जो रफीगंज थाना से करीब 21 किलोमीटर और पौथू थाना से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वो बाजार बहुत महत्वपूर्ण बाजार है। महोदय, वहां करीब 30 से 40-50 गांवों के लोग का बाजार है और वो दूरी है थाना से, इसलिए वहां भी मैं निवेदन करता हूं कि एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। महोदय, मैं आप सबों को लास्ट में एक बात कहता हूं कि ये जो आज हमारी सरकार है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन के रहनुमाई का। जय जदयू, जय बिहार।